गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त यहाँ पे जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे इनको किस प्रकार का दिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कॉरिडोर बना तो इतने सारे बेचारे गरीब लोग उजड़ गए। आप धर्म के बेचारे की बात करते हैं। आज जगन्नाथ मंदिर टेम्पल नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिलाया है। आज जगन्नाथ मंदिर टेम्पल जहाँ पे बन रहा है 52 बीघा जमीन में इनकी जो नजर है बुरी नजर, वहाँ कितने ये जो क्रांति बनी है उसका खंडन आज अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आमंत्रित करूंगा कि आप हम लोग के बात जरूर विभिन्न पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, उनके द्वारा यहाँ पे ज्ञापन मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी इस तरीके की मार्केट डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों की भी मार्केट। तो ये कहाँ से लेंगे? वो जाएंगे ऑनलाइन मंगाएंगे, ऑनलाइन के पूंजीपति लोगों की सारी दुकानें, सारा सेटअप ऑनलाइन पूंजीपति। और यहाँ शहरी क्षेत्रों में जो कारोबार कर रहे हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा। वाराणसी से मीट और मछली की दुकानों के विस्थापन के विरोध में इस समय नगर निगम कार्यालय में मौजूद है हम लोग। यहाँ पे इस विरोध को लेते हुए यहाँ पे विभिन्न पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा सहित विभिन्न लोग यहाँ पे मौजूद है। जो लोग नगर आयुक्त के पास ज्ञापन सौंपने आए, वो ज्ञापन लेकर आए कि इस विस्थापन का विरोध वो लोग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माहौल गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त यहाँ पे जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे इनको किस प्रकार का दिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे उन लोगों ने विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लोग मौजूद है और बड़ी संख्या में नारेबाजी हो रही है। इस समय नगर आयुक्त को इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया और नगर आयुक्त यहाँ से निकल रहे हैं और साथ ही विभिन्न पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, उनके द्वारा यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया गया। जिसके बाद आप इसे देख सकते हैं ज्ञापन नजर आ रही है, नगर आयुक्त माने रही है, संजीव सिंह गौटे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सपा के, कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह गौटे नगर आयुक्त की ओर गए हैं। आइए ले चलते हैं, आपकी बातचीत कराते हैं, देखते हैं क्या है पूरा मामला। रिभु श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप और आपके साथ कांग्रेस और विभिन्न पार्टियां एक साथ जुड़ चुकी हैं इस मुहिम में। इस सरकार द्वारा जो फैसला लाया गया धर्म नगरी की, धर्म को बचाने के लिए लाया गया, तो इसका विरोध इतना क्यों? धर्म को बचाने के लिए राम मंदिर का चंदा क्यों नहीं बचा लिए? ये धर्म को बचाने की बात करते हैं। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो इतने सारे बेचारे गरीब लोग उजड़ गए। आप धर्म को बचाने की बात करते हैं। आज जगन्नाथ मंदिर टेम्पल जहाँ पे बन रहा है 52 बीघा जमीन में इनकी जो नजर है बुरी नजर, वहाँ कितने लोग 100 साल से बसे हुए थे, उनको आप उजाड़ दिए। कहीं आपने जरा सी जगह नहीं थी कि वो अपना 100 साल से रह रहे तो अपना सामान लेके कहाँ जाएंगे? आप धर्म को बचाने की बात करते हैं। धर्म इंसान के दिल में होता है और अगर इंसानियत नहीं है आपके अंदर तो कोई धर्म की बात आप करना आपके लिए बेमानी है। ये जो धंधा है जिसको आप उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ये सोनकर समाज और बिंद समाज छोटी बिरादरियों के छोटे छोटे पूंजी से शुरू किया हुआ काम है। वो छोटी लागत लगा करके अपना रोजगार चलाते हैं। आप उनको 100 किलो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर अगर आप दे देंगे तो ना वो जा पाएंगे, उनके पास इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं है कि वहां जाकर के अपनी दुकान लगाएंगे और वहां जो इनके बने बनाए जो उनके कस्टमर है वो भी उतनी दूर जाकर के उनसे खरीदने नहीं जाएंगे। ये सरकार केवल विस्थापित नहीं कर रही है, ये बेरोजगार करने की मुहिम में लगी है। इनको पता है कि जब आदमी के हाथ में रोजगार नहीं रहेगा, पेट में कुछ नहीं रहेगा, कटोरा लेके जब घूमने लगेंगे तो भाजपा भाजपा चिल्लाने लगेंगे। ये सिर्फ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए केवल ये काम करते हैं। केवल ये हर आदमी के हाथ में बिल्कुल वो किसी काम का न रह जाए, उसकी आमदनी जीरो हो जाए, तब जाके धर्म के नाम की बात कर रहे हैं। दाल मंडी हो चाहे ये मीट मछली की दुकानें हो, जब भी बात आती है तो सरकार कहती है हम आपको अच्छी जगह अच्छी दुकानें देंगे जहाँ पे आप अच्छा कमा सकते हैं। देखिए, जब यादवों की दूध से रोजगार जब जुड़ा हुआ था, जब ग्वाले काम करते थे दूध बेचने का, तो उनको कहा गया कि आपको इतनी कहीं दूर जाकर के उनको जमीन दी जाएगी, आप वहां जाके काम करिए। पूरे शहर से जो दूध बेचने वाले लोग थे, दूध व्यवसाय से जुड़े लोग थे, उनका काम खत्म हो गया। कोई उतनी दूर जाकर के अपनी गायों को ले जाकर के वहां दूध नहीं रखने के लिए वहां जाकर के नहीं वो करेंगे, गाय वहां नहीं ले जाएंगे और वहां से दूध ला करके शहर में नहीं बेच पाएंगे। इतनी पूंजी उनके पास, छोटे लोगों के पास नहीं होती है। क्या लगता है आपको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अति हो रही है? टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए नहीं होती, इनको बस केवल अपने पूंजीपति लोगों को स्थापित करने के लिए ये कर रहे हैं। जिस तरह से अमूल प्लांट लगा था उसको स्थापित करने के लिए सभी छोटे रोजगार दूध वालों को स्थापित कर दिया गया। उसी तरह से आप देखिए, अगर इनको नहीं करना, अगर ये करना होता छोटे लोगों को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, तो बताइए जितने होटल्स हैं इसमें तो आपने बंद नहीं किया। अगर इनके मीनू में अगर नॉनवेज है तो ये कहां से, KFC पीछे के हर मॉल में नॉनवेज बिकेगा तो ये कहां से लेंगे? वो जाएंगे ऑनलाइन मंगाएंगे, ऑनलाइन के पूंजीपति लोगों की सारी दुकानें, सारा सेटअप ऑनलाइन पूंजीपति। ये छोटे जो बिंद सोनकर जो और जातियों के लोग ये छोटा काम करते हैं, ये ऑनलाइन थोड़ी पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ ये पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मदिरा की दुकान वो तो नहीं बंद कर रहे कहीं, उससे नहीं नुकसान हो रहा है धर्म नगरी को। सरकार तो कहती है डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन छोटे छोटे लोगों तक पहुंच चुका है। तो क्या डिजिटल इंडिया करिए? डिजिटल आप चलिए, अभी एक बारिश हो जाए, एक बारिश हो जाए तो डिजिटल इंडिया समझ में आ जाएगी, क्योंकि समझ में आ जाएगा। सारा सड़क नीचे, पानी ऊपर हो जाता है, सारी बिजली की तारें सारी जगह लटक रही हैं, सारी गलियों में जहां जहां को दिखाना है पेंट कर देते हैं। बाकी जब कोई इनके VIP आते तो पता लगा के कूड़ा ढक देते हैं। सारी जगह शहर में कूड़े का अंबार है। डिजिटल इंडिया के अनुसार क्या निवारण होना चाहिए इसका?
निवारण योजना चाहिए कि भाई छोटे लोगों की आप ना उखाड़े, इनकी जहां दुकानें हैं उसको रिनोवेट कर दे, उसको ऐसे बना दे कि वो अच्छा लगे देखने में। आप सुलभ शौचालय को तो ऐसा बिजली का वो भुकिया लगा दे रहे हैं बिजली के, और उसको दिखा रहे हैं अच्छा सुलभ, रास्ते चलिए आप सुलभ शौचालय सुंदर सा दिखाई दे रहा है। जो इनके रोजगार से जुड़ा हुआ चीज है आप उसको भी अच्छा बना दीजिए, आप उसको रिनोवेट करा दीजिए कि वो बुरा ना लगे देखने में, आगे से शेड डलवा दीजिए, उनके साथ कुछ कॉपरेट कर दीजिए। जो गरीब लोग हैं क्या आपके लोग नहीं है? आपकी जनता नहीं है? केवल पूंजीपति आपके लोग हैं। आप शुरू से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए गरीब लोगों को आप उखाड़ फेंकते, स्मार्ट मीटर लगा करके अडानी को बढ़ावा दिया, सारे जितने कस्टमर कंज्यूमर है वो परेशान है। तो सिर्फ परेशान करने की इनकी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस है वो एक हो चुका है, वाराणसी में उसने हल्ला बोल दिया है। तो इंडिया गठबंधन एक है, 27 में तो इनको इंडिया गठबंधन के साथ साथ जनता उखाड़ फेंकेगी। जनता त्रस्त आ चुकी है, जनता को पता है कि आज कल किसानों की बारी थी, तो वकीलों की बारी थी, पत्रकारों की बारी थी, अब इनकी बारी है और कल किसी की बारी होगी। जनता को पता है कि हर दिन ये किसी न किसी को उखाड़ने का। हमारे साथ रिभु श्रीवास्तव जी मौजूद थे और कुछ अन्य कार्यकर्ता थे जिनके अंदर भारी नाराजगी नजर आ रही है। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आप बनारस से मीट मछली की दुकानों को हटा रहे, जब वो दुकानदार हट जाएगा, दुकान उसकी हट जाएगी, मीट मछली लोग लेने नहीं आएंगे, वो बेरोजगार हो जाएगा। और नशे की दुकान आप नहीं हटा रहे हो, वो मुश्किल में मजबूरी में परेशान होकर के नशे से ग्रस्त हो जाएगा, अब पूरा परिवार उसका चौपट हो जाएगा। इसके ऊपर भी नगर आयुक्त साहब से, मैं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि नशे को चीजों को हटाया जाए। आप कह रहे सम्मानित पत्रकार साथियों, अभी आप सबने देखा कि हजारों की संख्या में बनारस के कोने कोने से मीट मछली और मुर्गे के जो कारोबार करते हैं छोटे बड़े व्यापारी सब आए थे, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आए थे और हमारे राजनीतिक तमाम दलों के नेता आए थे। आज उसी कड़ी में पहली वार्ता हमारी भीड़ में हम लोगों ने अपनी ज्ञापन को पढ़ा, लेकिन भीड़ को देखते हुए और जनाक्रोश को देखते हुए नगर आयुक्त महोदय अपने ऑफिस में चले गए थे, लेकिन हमारे सम्मानित नेतागणों ने विरोध किया तो हमें वो जाकर के हाल में पुलिस प्रशासन के द्वारा मिलवाया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कैलाश पटेल जी, समाजवादी पार्टी के साथी लालू यादव जी, समाजवादी पार्टी के पार्षद मुमताज भाई सतनाम जी, महानगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र जी और मैं और हमारे और राजेश्वर पटेल नहीं जो साथी थे, मैं इन सारे साथियों में व्यापारी नेता थे, हमारे 3-4 गए। एक नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिलाया है प्रशासन के सामने, अपने अधिकारियों के सामने, आप देखिए वो मीटिंग हाल है, हम केवल 6-7 लोग नहीं थे, सबके सामने कहा है कि हम बाहर के क्षेत्रों में मीट मांस मछली की जो डिसेंट्रलाइजेशन सरकार कर रही है, मतलब जो शहर को विकसित करने के लिए मॉडल टाउनशिप एरिया ला रही है, हम वहां करेंगे। और यहाँ शहरी क्षेत्रों में जो कारोबार कर रहे हैं किसी को हटाया नहीं जाएगा। एक मिनट, नगर निगम के तहत जिनकी दुकानें हाइजीनिक मीट मांस मछली और लाइसेंस के तहत जिनको आवंटित है वहीं पर वो दुकान को करने के लिए आज्ञा, उन्होंने कहा कि हम उस पर अपना नोटिस जारी करेंगे। और जो छोटे दुकानदार हैं कैसे उनका भविष्य, उनका परिवार का भरण पोषण हो, इसको लेकर के श्री राघवेंद्र चौबे जी ने बात की। अब वो अगली बात वहां रखेंगे और आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महापौर महोदय, उनके लोग मिल करके जो ये आस्था के नाम पे लोगों को धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज को नगर आयुक्त महोदय ने स्वीकार किया कि यहाँ पे तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, जैसे बंगाली समाज है, सुबह शाम मछली खाता है और सुख दुख में खाता है, ऐसे तमाम लोग हैं। बाबा कीनाराम का आश्रम है जहाँ मछली चढ़ाई जाती है, तो आस्था ऐसी कुछ नहीं है। हम राघवेंद्र चौबे जी से उन्होंने जो आगे आकर के उस बात को उन्होंने जो कहा, हम सबके सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई है, इसमें आप पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लालू जी, पार्षद साथी मुमताज जी, सतनाम सिंह जी, बड़े भाई संजू सिंह जी, सब लोगों ने अपनी बात रखी। हमने बात रखते हुए हमने उन परिवारों को उजड़ने की बात वहाँ पे चर्चा में लाई। एक इस निर्णय के बाद से लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है, तो नगर आयुक्त महोदय ने 2 बातें स्वीकार की हैं। एक बात संजू भैया ने बता दी कि वो जो बाहर की तरफ मंडियां बनाएंगे वो नवीन व्यापारियों के लिए बनाएंगे, पुराने लोग जहाँ हैं यथावत वहीं रहेंगे और वहीं पे उनको ट्रेन करके हाइजीनिक तरीके से अपना व्यवसाय करने के लिए नगर निगम प्रशिक्षण अभियान भी चलाएगा। और इसका ये जो भ्रांति बनी है उसका खंडन आज अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो मैं आमंत्रित करूंगा कि आप हम लोग के बाद जरूर जा करके नगर आयुक्त महोदय से बात करें, वार्ता करें, तत्काल सब कोई जनता के सामने आ जाए। बिल्कुल वापस ले लिया गया है ये नगर आयुक्त महोदय बताएंगे। उन्होंने कहा कि मैं नवीन मंडियां, नवीन व्यापारियों के लिए जो जिनके पास
साधन है लेकिन व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम इस निर्णय का स्वागत करें, लेकिन पुराने दुकानदार जहाँ वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं वही करेंगे। उसी तरह हाँ, नगर निगम उनका प्रशिक्षण कराएगा, उनको हाइजीनिक तरीके से व्यापार करना सिखाएगा और प्रतिष्ठान उनका जो है वहाँ पे उनसे कुछ शुल्क लेकर के उनका निर्मित करा करके आधुनिकता के साथ वो वहाँ पे व्यवसाय करेंगे, ऐसा भरोसा हमने दिया और सारे लोग थे, सब लोगों ने हमने इसमें कोई बात अपनी तरफ से जोड़ के नहीं कही। नगर आयुक्त इसकी सफाई देखिए, इसमें सभी को बताया गया है कि नगर निगम सीमा में अलग अलग तरीके के व्यापारियों को एक सम्मानजनक तरीके से काम करने के लिए जगह मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ हों। इसी परिप्रेक्ष्य में निगम सीमा के अंदर अलग अलग व्यापार से संबंधित, चाहे वो फल मंडी हो, नई सब्जी मंडी हो, साड़ी की मार्केट हो, इसी तरीके से मांस मीट मछली के जो शॉप्स हैं उनके लिए भी एक इस तरीके की मार्केट डेवलप की जा रही है। इसी तरीके से अन्य व्यापारों के लिए भी मार्केट डेवलप की जा रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है लोगों को व्यापार करने के लिए अच्छी जगहें मिले, एक सुख सुविधाएं मिले, लोग उन्हें परेशान ना करें। इसी तरीके से वेंडिंग एरियाज के लिए भी वेंडिंग जोन निर्धारित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन ने अभी रिसेंटली एक निर्णय लिया था कि इसी तरीके से मांस मीट मछली के लिए भी इस अच्छी कुछ मार्केट डेवलप की जाएंगी, जिसके लिए 5 जगहें भी चिन्हित की गई हैं और उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ, सभी फैसिलिटीज़ के साथ, जो बेसिक नेसेसिटी होती है उसके साथ ये मार्केट विकसित होंगी ताकि एक सम्मानजनक तरीके से व्यापार किया जा सके। सर, जो पुरानी दुकानें हैं वो भी रहेंगी या इसमें देखिए कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि एक कोई भी बुचर शॉप में, कोई भी मीट शॉप में किस तरीके के मानक होने चाहिए। ये उन सुविधाएं हमारे उन लोगों के लिए हैं जिनके पास वो मानक पूरी करने के लिए जगह नहीं है पर्याप्त, उनके लिए हम जगह बनाकर दे रहे हैं। तो इसको लेकर जो इसकी निटिग्रिटीज होंगी, छोटे छोटे रूल रेगुलेशंस होंगे, वो भी नगर निगम कार्यकारिणी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसे वो फाइनल होंगे तो सभी को अवगत कराया जाएगा। पर इसमें ये सभी को हम अवगत करा दें, नगर निगम किसी के व्यापार को खराब करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, तो इसमें सभी तरीके के पहलुओं को देखा जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि लोगों के व्यापार को बढ़ाया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए और नए व्यापार करने के लिए जगह विकसित की जाए। उसी पूरे उद्देश्य के साथ काम किया जाए। पुराने उनके ज्ञापन के क्रम में आश्वासन दिया गया है कि उनके ज्ञापन में जो बिंदु उनके द्वारा उठाए गए हैं इसे निगम की कार्यकारिणी और सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो आपने बताया कि सभी के व्यापार सुरक्षित रहें और सभी लोगों को व्यवसाय करने की पर्याप्त जगह मिले और मौका मिले और लोगों को कन्वीनियंस भी हो, इसी परिप्रेक्ष्य में जो इसके रूल रेगुलेशन हम फाइनलाइज करेंगे, उसको जैसे फाइनलाइज होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। पुरानी नहीं, जो अपना व्यापार ठीक से कर रहे हैं, जो प्रॉपर सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं लाइसेंसेस के साथ और जो मानक है उसे पूरा कर रहे हैं, ये सब किसी को कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी के लिए जिनके पास जगह नहीं है उनके लिए जगह विकसित की जा रही है। जो पुरानी दुकानें हैं उनको बेसिक नेसेसिटीज और हाइजीन का ख्याल रखते हुए रखने दिया जाएगा। नहीं, वो एक बार चेक किया जाएगा। अगर वो सारे मानक पूरे हैं और जो निगम कार्यकारिणी मानक कई तरीके के मानक होते हैं। मानकों के अंदर उनके अंदर लाइसेंस का होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, ग्रीन नेट्स होने चाहिए। वो कोई ओपन में नहीं बेच सकता क्योंकि हर आदमी, हर तरीके का वर्ग रहता है। ओपन में कोई सड़क पर अतिक्रमण करके किसी तरीके का व्यापार करेगा, वो अगर वेंडिंग जोन डिक्लेयर नहीं है, वो एकदम असर नहीं है, वो नहीं चलने दिया जाएगा। और कहीं अगर कोई मानक अपनी पूरी शॉप उसके है, उसके पास उसका शटर है, ग्रीन नेट है, प्लास्टिक का कर्टन है, रेफ्रिजरेटर है, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी है, ये सब चीज़ें हैं, उनके साथ व्यापार करने के उसमें कोई इसमें संदेह नहीं है कि उन्हें जो निगम की कार्यकारिणी और सदन के रूल रेगुलेशन फाइनलाइज होंगी उसके तहत उन्हें कार्य करने दिया जाएगा और शेष जो उनके पास जगह नहीं है उनके लिए जगह विकसित की जाएगी।